नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं दीपा पंत जी, जो कि बड़ौदा से हैं। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपा पंत है। मेरा जन्म रानीखेत के छोटे से गांव पंत कोटली में हुआ, जो कि उत्तराखंड में है। मेरी स्कूलिंग लखनऊ में शुरू हुई, जहां मैंने क्लास 9वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद 10वीं और 12वीं की पढ़ाई मैंने उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर बरेली से की थी। 1992 में मैंने बड़े भाई श्री ललित मोहन पंत के कहने पे कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में मेरा फाइन आर्ट में एडमिशन लिया। जी दीपा जी, वहाँ आपके शिक्षक कौन रहे हैं और उनका आप पर क्या प्रभाव रहा है, उस विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। 1991-92 में ललित कला महाविद्यालय में मैंने बैचलर की शिक्षा ली। वहाँ पर रहते हुए मैंने सेरेमिक एज अ सब्जेक्ट लिया, जहाँ पे कि मुझे नियाज सर के गाइडेंस में काम करने का मौका, सीखने का मौका मिला। शुरुआत में मैं पात्र ही गढ़ती थी, पर उनके कहने पे मैंने कंपोजिशंस में भी हाथ आजमाए और श्रीमती विमला बिस जी ने मुझे ग्लेज में काम करने के लिए प्रोत्साहित करा। जब मैंने 1998 में लखनऊ के ही ललित कला केंद्र में काम की शुरुआत की सेरेमिक स्टूडियो में, तो मुझे दशरथ जी का मार्गदर्शन मिला, जिसमें मैंने बहुत सारे ग्लेजेस, स्टोनवेयर के ग्लेजेस पे काम किया। ब्रह्म स्वरूप वहाँ पे एक बनारस से आए हुए स्टूडेंट थे, जिनके साथ काम करने से मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ कि किस तरह से उनके साथ उनका काम देखते बहुत कुछ बारीकियाँ सीखी। और श्रीमती दीपाली दरोज, जो कि नेशनल कैंप में लखनऊ आई थी, उनके साथ उनका काम देखते हुए उनके साथ ग्लेज की जो बारीकियाँ मैंने सीखी, वो मेरे लिए सुखद एहसास है। जी, अब हम आपके काम के विषय में बात करते हैं। आपके काम के किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि जैसे हम लॉ और की देख रहे हैं, तो इसका क्या आप संबंध जोड़ती हैं आपके काम से, वह उस विषय में भी ज़रूर दर्शकों को कुछ शेयर कीजिएगा। 2004 तक मैंने स्टोनवेयर में बहुत सारे पॉट बनाए, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग, इंग्रेविंग, इंगोप में काम किया, ग्लेस पे काम किया। उसके बाद मैंने शुरुआत की, जहाँ से कि मेरा कहना चाहिए कि सेरेमिक में एक कलाकार के रूप में मेरा स्टार्टिंग हुई। मैंने सबसे पहले वे एंड की सब्जेक्ट पे काम करना शुरू किया। पॉट के, सिंपल पॉट के ऊपर मैं काम कर रही थी उस समय। उसके बाद धीरे धीरे मेरे कामों में ताला चाबी आते गए और मैंने बहुत सारे ताला चाबी बनाए, छोटे बड़े, बहुत बड़े बड़े, 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 फीट तक के मैंने ताला चाबी के ऊपर काम किया। मेरे जीवन में ताला चाबी बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि उसने मुझे हमेशा बहुत परेशान किया है। हमेशा जब भी स्कूल से घर लौटती, ताला खोलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। कई बार मैं भूल जाती कि मैंने ताला लगाया भी है घर पे कि नहीं लगाया है। तो ये जो चीज़ थी वो मेरे दिमाग में कहीं घूम रही थी, वही मेरे कार्यों में मैंने उसको अपने कार्यों में लिया। और वो जो रास्ता, जो कि बहुत जटिल था, बहुत आसान नहीं था। जैसा कि मैं अपना जो स्नातक डिग्री थी वो सेरेमिक के साथ ही किसी दूसरे शहर में जाके करना चाहती थी, पर कुछ पारिवारिक कारणों से मुझे जाने का मौका नहीं मिल पाया। तो मुझे वो सारा, जो कहना चाहिए कि अंदर जो जद्दोजहद और जो परेशानियां थी, वो सारा मैंने अपने कामों में डाल दिया। और वहाँ से ही मेरे को एक वे मिला, जो कि ताला चाबी था। और उसके बाद मैंने उस पे काफ़ी काम करके, और एक 1 मैन शो, जो कि बड़ौदा में यहाँ पे कैलिडोस्कोप आर्ट गैलरी थी, वहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट 1 मैन शो किया। इसके अलावा काफ़ी ग्रुप शो में और नेशनल एग्जीबिशंस में मेरा 5 बार काम सेलेक्ट भी हुआ है। वहाँ से मेरा एक सेरेमिक आर्टिस्ट के रूप में करियर की शुरू। जी, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे सिरेमिक में बहुत सारे विधाएं होती हैं, सिरेमिक में भी स्टोनवेयर, अर्दनवेयर व टेराकोटा, पोर्सिलेन, तो इस तरह की विधाओं में काम करते हुए व इस तरह की चीज़ों में जब हम काम करते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं पता है कि इसमें क्या क्या विधाएं होती हैं, किस तरीके से, उस विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। और एक ख़ास बात, टेराकोटा और जो स्टोनवेयर है उसमें क्या डिफरेंसेस होती हैं। विश्वास जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि स्टोनवेयर और टेराकोटा में क्या अंतर है। तो
सेरेमिक्स में जो है हम लोग जब काम करते हैं तो उसमें टोटल 6 टाइप के हम लोग उसको सेरेमिक को डिवाइड करते हैं। मेन 6 इसके वो हैं, जिसमें है हमारा टेराकोटा फर्स्ट, जिसको लाल मिट्टी काम भी कह सकते हैं। स्टोनवेयर जो कि जनरली सफ़ेद या ग्रे कलर के होते हैं। पोर्सलिन, बोन चाइना, रिफेक्ट। सेरेमिक और टेराकोटा में अंतर यह है कि जब हम टेराकोटा में काम करते हैं तो वो सिंपल लाल मिट्टी होती है, जिसको 750 डिग्री से लेकर 950 डिग्री तक पकाया जाता है। और टेराकोटा जो है उसमें ग्लेज नहीं करते हैं। जनरली टेराकोटा मीन्स जो ग्लेज, पके हुए मिट्टी के पात्र, उसका मीनिंग है टेराकोटा का। जब हम सेरेमिक्स बोलते हैं तो मीन्स कि उसके अंदर पकाने के बाद हम ग्लेज करके उसको रीफायर करते हैं, और जो कि हमारा फिर अर्दनवेयर कहलाता है। वो हमारा उसका जो है 750 टू हम 1150 के पास तक उसको टेम्परेचर में पकाया जाता है उसको। स्टोनवेयर जो है उसमें हम 4 क्ले का यूज़ करते हैं, 4 क्लेज, जिसमें कि है चाइना क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और फायर क्ले। इन चारों के मिश्रण से हम मिट्टी को तैयार करते हैं। हर आर्टिस्ट का अपना अलग अलग उसमें कितना क्वांटिटी क्या मिलाना है वो होता है, जिसको कि हम लोग अच्छे से मिक्स करके और फिर उसको मिट्टी का रूप देकर उसमें काम करते, चारों को भिगा के फिर हम मिट्टी को तैयार करते हैं। और जो स्टोनवेयर है उसमें हम 1220 डिग्री से लेकर 1300 डिग्री टेम्परेचर तक काम कर सकते हैं। जनरली मेरा जो ग्लेज है मैं वो 1280 तक मैं उसको टेम्परेचर में पकाती हूँ। बिल्कुल, आपके काम बहुत खूबसूरत हैं और इसमें अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटेशन भी दिखते हैं कहीं कहीं जगह पे। अच्छा, सिरेमिक में काम करते करते आपने क्या चीज़ें अनुभव किया, क्या चीज़ें सीखा ऐसा जो एक आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है कि एक आर्टिस्ट को कितना अपने आप को बताने के लिए या अपने आप को इस आर्ट वर्ल्ड में रखने के लिए एक आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है, तो ये किस तरीके से आप उसको देखती हैं? सेरेमिक में काम करते हुए मैंने ये समझा है कि यहाँ पर अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ नयापन दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने काम को कैसे आपको करना है, उसके लिए किसी दूसरे के काम को कॉपी नहीं करना है, हमें कुछ नया निकालना है जो कि हमें हमारी पहचान दे। जैसे मैंने बताया ताला चाबी, मैं ताला चाबी पे काम करती थी, उस पे काम करने का मेरा अपना खुद का ढंग है, मैंने उसको कहीं से कॉपी नहीं किया। लेकिन हाँ, कौन आर्टिस्ट कैसे काम करता है यह देखा और उसको अपने काम में कैसे ढालना है वो सीखा। अच्छा, इसी के साथ हम अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं कि इस फील्ड में जो सिरेमिक स्कल्पचर फील्ड में जो आना चाहते हैं, वह पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स या पढ़ के अभी अभी पास आउट होकर फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपने विश्वास जी जो लास्ट क्वेश्चन किया है कि जो इस फील्ड में, सेरेमिक फील्ड में नए लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा क्या संदेश है, तो मैं नए कलाकारों से कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो काम करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो काम को देखें, समझें, किताबों को पढ़ें। और आजकल नेट पर सब कुछ उपलब्ध है, हर चीज़ मिलती है, हर ग्लेज रेसिपी मिलती है। हमारे टाइम में तो नेट का इतना नहीं था, कुछ था ही नहीं इस टाइप का, सिर्फ बुक्स के ऊपर ही हम लोग निर्भर होते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और जितनी एग्जीबिशंस हो ज़्यादा उन्हें देखें, सेरेमिक में कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि अभी जो नया है, नए लोग हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले सिर्फ पात्र गढ़ने तक ही सबको समाप्त हो जाता था, पर जो अभी नए लोग हैं वो उसको जैसे हम लोग पेंटिंग में या स्कल्पचर्स में करते ना, उसी ढंग से बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और देखें, देखना भी बहुत ज़रूरी है हमारे विजुअल फील्ड में। इसी के साथ मैं अपने आज की ये बात समाप्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपको, आपने मुझे उस पे मौका दिया, मेरी बात को कहने का, मुझे समझने का मौका दिया और लोगों को समझाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीपा जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। इससे उम्मीद है जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, सिरेमिक फील्ड में, उन लोगों को अवश्य हेल्प हुई होगी और उनको और भी कुछ जानने को मिला होगा, काम देखने को मिला होगा। क्योंकि इस तरीके से जो भी चीज़ें हम लोगों से शेयर कर रहे हैं, वो आने वाले समय में एक डॉक्यूमेंटेशन जैसा सभी के समक्ष प्रस्तुत होगा, ये हो रहा है। तो ये उन नए विद्यार्थियों को, उन अपकमिंग आर्टिस्टों को ये हेल्पफुल होगा जो कि एक हिस्ट्री के तौर पे वो पढ़ते हैं, जानते हैं, दूसरों को काम को समझते हैं। तो दूसरों से शेयर करना ना भूलें। जो भी लोग देख रहे हैं, अवश्य 1-2 लोगों से शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना। अगर आपको मेरा ये इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको शुभकामनाएं आने वाले नए वर्ष की। जी दीपा जी, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भी जो भी दर्शक गण सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये शेयर करना और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किस तरह की बातचीत लगी, किस तरह के काम आपको पसंद आए, इनके पॉट्स पसंद आए या इनका लॉक एंड की वाला सीरीज़ पसंद आया। कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स की हम प्रतीक्षा करेंगे। और कल इसी के साथ फिर एक नई मुलाकात के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद।